उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सख्त कानून व्यवस्था के बीच सोमवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं। बरेली में सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक हुए मतदान में नए मतदाताओं ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मतदान किया। शाम तक जिले के कुल वोट फीसद महज 61.4 ही रहा, जिसमें सबसे ज्यादा बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में 72% वोटिंग हुई, तो वहीं सबसे कम बरेली कैंट विधानसभा में 50% ही वोटिंग हो सकी। मैंने इन मुद्दों को लेके वोट किया है। इस टाइम पे जो बीजेपी की हमारी सरकार है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारी गर्ल्स की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आज जो भी है, ये बॉयज़ लोग जो भी होते हैं, ये जितना भी इन लोगों का लड़कियों को लेकर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर इन लोगों ने अभी तक जो भी हम लोगों के साथ किया है, या आगे जो भी गर्ल्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती थी, उनको बहुत सपोर्ट किया। अब ये उनका कोई डर नहीं है, लड़की कितने भी टाइम घर से बाहर निकल सकती हैं। और ये हमारी एजुकेशन वगैरह है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी बहुत सारी योजनाएं हैं उन्होंने स्टार्ट की और हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। मैंने बीजेपी को वोट किया है और मैं फर्स्ट टाइम बीजेपी को वोट डाला हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने सब क्राइम कंट्रोल किए हैं। क्योंकि फर्स्ट एक ऐसी पार्टी है जिसने सारे क्राइम कंट्रोल कर दिए हैं, इसलिए मैं बीजेपी का समर्थन ही रहूँगा। अभी तक मैंने जो देखा है, हमारी गवर्नमेंट जो अभी चल रही थी, तो योगी जी की सरकार थी, तो उसमें बिल्कुल भी क्राइम नहीं था। क्राइम में बहुत ज़्यादा कमी थी, पुलिस अपनी पावर में थी। तो मैं उसी मुद्दों को लेके वोट किया है कि आगे भी अच्छी प्रोग्रेस हो जैसे अभी हुई है और आगे बढ़ना चाहिए। आने वाली सरकार से और क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? मेरी यही उम्मीदें हैं। अभी बरेली में काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जैसे स्मार्ट सिटी में हमारी आया है बरेली, तो काफ़ी अभी काम पेंडिंग है, वो पूरे करें। जो उनका प्रॉपर नक्शा है, प्रॉपर जो बनाना चाहते हैं स्मार्ट सिटी, वो उसको ज़रूर बनाएं। सोमवार सुबह से शुरू हुए मतदान के साथ ही अव्यवस्थाओं की शिकायतें भी आना शुरू हो गईं, जिनमें मतदान केंद्रों पर कहीं दिव्यांगों के लिए रैंप और व्हील चेयर की शिकायत, तो कहीं बीएलओ के बैठने का कोई इंतजाम नहीं था। इतना ही नहीं, कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की सूचनाएं लगातार आती रहीं, जिन्हें रिप्लेस कराकर वोटिंग शुरू कराई गई। ईवीएम खराबी की सबसे ज्यादा शिकायतें शहर और कैंट विधानसभा से सामने आईं। वहीं एक और ईवीएम खराबी की शिकायतों से अधिकारियों के फोन घनघनाते रहे, तो वहीं दूसरी ओर वोटरों के पोलिंग बूथ पर मोबाइल से प्रत्याशियों को वोट देने की खींची गई फोटो ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, जिसने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। मतदान धीमा नहीं हुआ है, कहीं कहीं मशीनें रिप्लेस हुई हैं ड्यूरिंग मॉक पोल। तो कई बार ऐसा होता है कि मॉक पोल के दौरान मशीन रिप्लेस करनी पड़ती है और वो रिप्लेस हो गई हैं, और मशीन चलने की अपनी गति है, उसी हिसाब से मतदान हो रहा है। कहीं भी कोई स्लो मतदान की स्थिति नहीं। हाँ, उनको तत्काल बदल दिया गया, या फिर उनको अगर कर्मचारी नहीं ठीक कर पा रहा था, तो उसके साथ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और हमारे मास्टर ट्रेनर्स उनको सही करा करके मशीनें सब मतदान करा रहे हैं। वहीं इस बीच जिले में कुछ विधानसभा क्षेत्रों के कई गाँवों में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, जिसमें भोजीपुरा के मोहम्मदपुर ठाकुरान और धनुआ मजरा और मीरगंज में ग्राम पंचायत खमरिया आजमपुर के मजरा गौटिया के ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य नहीं होने पर मतदान का बहिष्कार किया, जहां प्रत्याशियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मान मनोबल के बाद ग्रामीणों को मतदान करने के लिए मनाया। इस बीच बात करें विधानसभा वार मतदान प्रतिशत की, तो बहेड़ी में सबसे अधिक 72%, भोजीपुरा में 67%, मीरगंज और बिथरी चैनपुर में 62%, फरीदपुर में 60.80%, आमला में 57.90%, बरेली शहर 54%, बरेली कैंट में सबसे कम 50.61% मतदान हुआ। लेकिन मतदाताओं को लंबे समय से जागरूक करने के बावजूद बरेली का कुल मतदान प्रतिशत महज 61.4 ही रहा। दमनगीर चलती है हर बात में, तो वो तो विविधता बचाने में तैयार रहते हैं। पहले यहाँ वोट में कोई दिक्कत नहीं है। पिछली विधानसभा का यहीं पे वोटिंग हुई थी, पिछली विधानसभा में यही हुई। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम नथुलाल। बताइए क्या समस्या है आपकी? हमारी जो है बूथ की समस्या है। 95 से हमारे यहाँ
समुदाय केंद्र बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, जूनियर भी है। हमारी पोलिंग यहाँ रहती थी। ये घोर अन्याय हो रहा है दबंगन के चक्कर में।